सन 1970 में जापान तेजी से विकास कर रहा था। इस नए वक्त में लोग भूत प्रेत की बातों को बहुत पीछे छोड़ आए थे, पर इन आत्माओं ने लोगों का पीछा आज भी नहीं छोड़ा था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। ये है उचेसाके ओना, एक हॉरर लेजेंड की एक सच्ची कहानी, जिसकी वजह से पूरे जापान में तबाही मची हुई थी और पूरा जापान खौफ में था। उचेसाके का खौफ जापान में इतना ज़्यादा था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते थे और घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। लेकिन दोस्तों, क्या है उचेसाके ओना की कहानी? कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रहती है। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखती है, जिससे उसका आधा चेहरा ही दिखता है। वो अक्सर रास्ते से गुजरने वाले बच्चों को रोककर पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? वो मासूम से बच्चे उसकी खूबसूरत आंखें देखकर अक्सर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। जैसे ही वो हाँ बोलते थे, उचेसाके अपने चेहरे से मास्क गिरा देती थी। उचेसाके का चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसका मुंह किसी शार्प नाइफ से काटकर फाड़ दिया हो। अपने इस चेहरे को दिखाने के बाद वो बच्चों से फिर पूछती, क्या मैं सुंदर हूँ? इस चेहरे को देखने के बाद अक्सर बच्चे डर जाते थे। अगर वो हाँ में जवाब देते थे तो उचेसाके बच्चे का मुंह भी अपने मुंह की तरह ही फाड़ देती थी और ज़्यादा खून बहने की वजह से उन बच्चों की मौत हो जाती थी। और अगर बच्चे ना में जवाब देते थे तो वो बिना कुछ सोचे समझे बच्चे का मुंह काट देती थी। कहाँ से आई थी उचेसाके ओना? कौन थी ये? कहा जाता है कि उचेसाके ओना पहले एक बहुत खूबसूरत औरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराय था जो कि उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने के लिए बहुत दूर गया, लेकिन वो काफी समय तक वापस नहीं आया। उचेसाके उन दिनों अकेली रहा करती थी। जब उसका पति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर एक गैर आदमी के साथ चल रहा है। ये देखकर उसने उचेसाके का मुंह तलवार से काट दिया और उससे पूछा कि तुम्हें अभी भी अपनी खूबसूरती पर नाज है? और वो तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद से उसकी आत्मा अपना आधा कटा हुआ मुंह छुपाकर जापान की सड़कों पर घूम रही है और हर आदमी और बच्चे से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? और जिससे उसने ये सवाल पूछ लिया उसका मरना निश्चित है।